जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, मित्रों। तो इससे पहले वाली लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मुग़ल साम्राज्य के बारे में, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने अभी मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली है। अब धीरे धीरे मुग़ल साम्राज्य आगे बढ़ेगा, ठीक है। अभी पिलर बेस पड़ा है, मतलब बाबर जी आए हैं, उसका न्यू साम्राज्य डाले हैं। तो कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हो कि बाबर किस वंशज के थे। तो बाबर के पिता तैमूर वंश के थे, उनकी माता चंदेर वंश की थी, चंगेज। तो ठीक है। और उसके बाद उनको बचपन से कौन सी उपाधि प्राप्त थी? तो मिर्ज़ा की उपाधि प्राप्त थी। कौन सी उपाधि प्राप्त थी? मिर्ज़ा की उपाधि प्राप्त थी, ठीक है। मिर्ज़ा की उपाधि प्राप्त थी। वंश के आधार पे बाबर को मिर्ज़ा की उपाधि प्राप्त थी, जो कि उनके पिता उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि फरगाना के राजा हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, ठीक है। तो बाबर ने 12 साल की उम्र में 1494 में गद्दी संभाली और 1530 में इनका निधन हो गया, ठीक है। उन्होंने फरगाना जीता, फिर समरकंद जीता, फिर काबुल जीता, फिर उसके बाद गजनी जीता, ठीक है। ए भाई, ए थोड़ा आराम से। ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग पानीपत के युद्ध तक हम लोग लगभग डिस्कस कर लिए थे। तो हमने देखा हम लोग चल रहा है भैया मुग़ल साम्राज्य। आज में हम लोग पढ़ रहे हैं भैया बाबर को। किसे पढ़ रहे हैं? बाबर। तो बाबर ने सबसे पहले जो 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी, पानीपत की लड़ाई लड़ी थी। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ठीक है। फिर दूसरा 1527 में हमने पढ़ा था खानवा का युद्ध, ठीक है। खानवा का युद्ध, जिसमें राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, ठीक है। हमारी पिछली कक्षाओं में हमने देखा कि 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। 1526 में। 1527 में आपका खानवा का युद्ध हुआ। 1526 में पानीपत, 1527 में 1 साल बाद, ठीक है, खानवा का युद्ध, ठीक है। इसमें राणा सांगा और बाबर, तो इन दोनों युद्धों में बाबर की विजय हुई। तो ये जो खानवा का युद्ध था, ये बाबर के लिए निर्णायक बना इस मामले में कि बाबर अब यहाँ रहेगा इंडिया में। तो उन्होंने मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली। इससे पहले उसका विचार नहीं था, वो आया था केवल जीतने और उसके बाद अपने जो वंश का, जो तैमूर का शासक जो साम्राज्य था, वहाँ तक वो कब्जा करना चाहता था। बट ये जो खानवा का युद्ध उसने जीता, तो उसे लगा कि भाई साहब अपने अंदर पोटेंशियल है, अपने अंदर काबिलियत है, अपन यहीं राज करते हैं, ठीक है। तो फिर वो यहाँ रह गया। तो उसने अपनी मतलब जो आत्मकथा है तुजुक-ए बाबरी, बाबर की आत्मकथा कौन सी है? तुजुक-ए बाबरी, उसको बाबरनामा भी कहते हैं। तो उसने बताया कि ये जो राणा सांगा है, जैसे बाबर ने एक और योद्धा के अपने आत्मकथा में एक योद्धा के बारे में और डिस्कस किया था, जो कि उसने बताया था कि कृष्णदेव राय, कौन? तुलु वंश के राजा कौन थे? कृष्णदेव राय। उन्होंने बाबर ने उनको सबसे प्रतापी राजा बताया था भारत का। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे राणा सांगा को बताया था। दूसरे नंबर पे किसे बताया था? राणा सांगा को बताया था। इसने बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। तो इसको इस बात को मत भूलना मेरे भाई कि जो प्रथम थे वो कौन थे? कृष्णदेव राय। सेकंड कौन थे? राणा सांगा। प्रथम कौन थे? कृष्णदेव राय। सेकंड कौन थे? राणा सांगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। फिर उसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। राणा सांगा और बाबर के बीच। जीत किसकी हुई? बाबर की जीत हुई, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ तक हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब हम लोगों को इसके बाद आगे की डिस्कस टुडे करना है, ठीक है। अब देखो भैया, एक युद्ध हुआ है 1528 में, जो कि है चंदेरी का युद्ध। ठीक है। देखो, जब बाबर राणा सांगा युद्ध कर रहे थे, तो उसमें राणा सांगा थे और उसके बाद लोधी परिवार के कुछ लोग थे, और जो एक और थे चंदेरी के राजा, जो कि कौन थे? मेदिनी राय,
मेदिनी राय भी इस युद्ध में पार्टिसिपेट हुए थे 1500 खानवा वाले युद्ध में। जो अगला युद्ध हुआ वो उनसे हुआ, मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ। किसमें, इधर लिख लो, मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है, तो प्रथम पानीपत वाला इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, राणा सांगा बाबर के बीच, मेदिनी राय बाबर के बीच। ठीक है, 3 युद्ध लड़ाई। फिर इसके बाद फिर 3 हो गए, चौथा वाला है 1529 में है भैया घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, इसमें अफगानों और उसके बाद बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये हो गए भैया बाबर के 4 युद्ध जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले याद करने का ट्रिक देख लो। याद करने का ट्रिक देख लो भैया, ऐसे कर लो, पान खा चाँद के घर। ठीक है, देखो ट्रिक है, ये आपको याद नहीं हो रहा है कौन सा युद्ध है, देखो साल याद कर सकते हो, 1526 में पहला हुआ था, फिर 27, 28, 29, 30, 26, 27, 28, 29, 30, तो एक साल के डिफरेंस पे है, इसमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब दिक्कत नहीं इसमें हो रही है भैया, नाम नहीं याद आ रहा है, तो इससे ले लो, पान खा चाँद के घर। पान से हो गया, प से हो गया पान, और प से हो गया पानीपत का युद्ध, ख से हो गया खानवा का युद्ध, च से हो गया चंदेरी का, और घ से हो गया घाघरा का युद्ध। पान खा चाँद के घर मेरे भाई, बहुत आसान ट्रिक है। ठीक है, खान गुरुजी वाला, ये खान गुरुजी का ट्रिक है, काफ़ी अच्छा ट्रिक है। ठीक है, पान खा चाँद के घर, पान प से हो गया पानीपत का युद्ध, ख से हो गया खानवा का युद्ध, च से हो गया चंदेरी का युद्ध, घ से हो गया घाघरा का युद्ध। तो बाबर ने मेरे भाई कितने लड़ाइयाँ लड़ी थी, 4 ठो, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी, लेकिन जो मेजर जो थी इंडिया की, जो कि निर्णायक लड़ाइयों में से एक थी, तो जो पानीपत का युद्ध था, और फिर उसके बाद खानवा का युद्ध था, चंदेरी का युद्ध था, घाघरा का युद्ध, पानीपत का युद्ध 1526 में, फिर उसके बाद खानवा का युद्ध हो गया 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, फिर उसके बाद घाघरा का युद्ध 1529 में, और फिर हुआ क्या 1530 में बेचारे बाबर की मृत्यु हो गई। 1530 में मृत्यु हो गई। कहाँ मृत्यु हुई थी बाबर की? आगरा में। ठीक है, तो अभी हमने लड़ाइयाँ देख ली, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी पानीपत की लड़ाई। भूलना मत मेरे भाई, अगर भूल जाओगे तो पूरा भूल जाओगे सही में। ठीक है, तो राणा सांगा बाबर के बीच हुई थी कौन सी? खानवा की लड़ाई। और उसके बाद मेदिनी राय बाबर के बीच हुई थी चंदेरी की लड़ाई। फिर उसके बाद अफगानों और बाबर के बीच हुई थी घाघरा की लड़ाई। देखो अफगानों से इसका पूरा मतलब पुराना हिसाब किताब बाकी था, क्योंकि इन्होंने फरगाना से, उसके बाद उसको काबुल से, उसके बाद गजनी से, ये सबसे भगाए थे। कौन भगाए थे? अफगान भगाए थे, इसलिए बदला इसके अंदर तो था ही भाई साहब, उनको बदला लेना है। तो चौथा युद्ध कौन सा हुआ? घाघरा का युद्ध, किससे? अफगान से और बाबर से। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं भैया, बाबर की मृत्यु हो गई 1530 में। अब भैया बाबर की मृत्यु हो गई 1530 में। 1530 में इनकी मृत्यु हो गई, 1530 में मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में हो गई। कहाँ हुई थी? आगरा में। आगरा में हुई थी। तो सबसे पहले जब इनकी मृत्यु आगरा में हो गई 48 वर्ष की उम्र में, देख रहे हैं तो आपने, इन्होंने 26 में युद्ध लड़ा, 27 में लड़ा, 28 में लड़ा, 29 में लड़ा। तो इनकी मतलब जो लाइफ थी, इनकी जो जर्नी थी, वो काफ़ी मतलब युद्ध भरी थी, काफ़ी मतलब चढ़ाव उतार वाली थी, लड़ाइयों से भरीपूर थी, मतलब शांति वाली थोड़ा माहौल इनके यहाँ कम रहा है। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने देखा 1526 में देखा पानीपत का युद्ध, 1527 में देखा खानवा का युद्ध, 1528 में देखा चंदेरी का युद्ध, और 1529 में देखा घाघरा का युद्ध, 1530 में ये बेचारे मर ही गए। ठीक है, अब इनकी डेथ कहाँ हुई? आगरा में। तो आगरा में एक इनका मकबरा बनाया गया, आराम बाग। आराम बाग कौन है? आराम बाग। ये एक बाग बनाया गया आराम बाग, जिसे नाम दिया गया। आगरा में आराम बाग में बाबर का मकबरा बनाया गया। तो देखो बाबर ने 2 शैलियों का निर्माण किया था। पहला कौन सी थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। 4 बाग शैली। कौन सी? 4 बाग शैली। कौन सी शैली? 4 बाग शैली। ठीक है, पहली 4 बाग शैली थी, और दूसरी थी मुबैयान शैली। मुबैयान पद सा मुबैयान
पद शैली, ठीक है। तो ये जो चार बाग शैली थी, ये चार बाग शैली क्या होता है, जैसे ये कोई मान लो प्लॉट है, ये प्लॉट मतलब खेत है या कुछ है, ज़मीन है, तो इसमें ऐसे चारों तरफ रास्ता बना दो, ऐसे और ऐसे, और बीच में यहाँ आप इसको थोड़ा सर्कुलर कर दो, ऐसे 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 लगा दो, ठीक है ना। अब फिल्मों में देखा हो, ये पार्क नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, बाकी इन सब में घास फूस लगा रहता था, ये बीच में रास्ते होते थे या पानी वाला सिस्टम होता था। तो ये क्या है, ये चार बाग शैली का एग्जाम्पल है। ये क्या है, चार बाग शैली का एग्जाम्पल है। उसी पद्धति में, उसी शैली में ये सॉरी आराम बाग का निर्माण किया गया था, उसी शैली में ये आराम बाग का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो आपने अगर फिलहाल में अगर इस शैली को देखना हो तो आप सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको ताजमहल मिल जाएगा। कौन सा एग्जाम्पल मिल जाएगा, ताजमहल मिल जाएगा। तो चार बाग शैली का सबसे जीता जागता उदाहरण इस समय सबसे लेटेस्ट सबसे फेमस कौन सा है, ताजमहल है, ठीक है। आप वहाँ चलिए। मुबैयान पद शैली भी इसी से कुछ रिलेटेड होगी, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखिएगा कि बाबर ने कौन सी दो शैलियों का जन्मदाता कहा जाता है। पहला चार बाग शैली का, दूसरा मुबैयान पद शैली का, दूसरा मुबैयान पद शैली दूसरा, और पहला चार बाग शैली, ठीक है। तो इतना कन्फर्म। अब उसके बाद चलते हैं, हाँ, तो यहाँ आराम बाग में इनको दफना दिया गया। तो अब बाबर की एक आत्मकथा थी, कौन सी थी, बाबर की आत्मकथा थी भैया, तुजुग ए बाबरी, तुजुग ए बाबरी। तो देखो, तुजुग ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में, तुर्की भाषा में लिखी गई थी, तुर्की भाषा में लिखी गई थी। लेकिन बाबर को जो है तुर्की भाषा जो कि उनकी मातृभाषा थी, उसके साथ साथ इनको अरब और फारसी भाषा का भी अच्छा ज्ञान था, अरब और फारसी भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। तो जब ये जो तुजुग ए बाबरी या बाबरनामा, ठीक है, तो इसको अकबर ने, इसको कौन, अकबर ने जो इसको ट्रांसलेट कराया, किस भाषा में, फारसी भाषा में इसको ट्रांसलेट कराया। तो इसको ट्रांसलेटर कौन थे भैया इसको ट्रांसलेट कर रहे थे अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना। ये क्वेश्चन पूछता है, अब्दुल रहीम खान खाना ने जो अकबर की ये कौन है, बाबर की तुजुग ए बाबरी आत्मकथा थी, उसको फारसी में अनुवाद करके बाबरनामा नाम दिया, बाबरनामा, ठीक है, बाबरनामा। तो तुजुग ए बाबरी बाबरनामा, तुजुग ए बाबरी बाबरनामा क्या है, बाबर की आत्मकथा है। तुजुग ए बाबरी बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है। इसमें दो योद्धाओं के बारे में चर्चा की गई है। पहला कृष्णदेव राय का, जो कि विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के थे। दूसरा कौन है, ये क्या नाम है इसका, राणा सांगा, जो कि मेवाड़ के राजा राजपूत शासक थे, ठीक है। तो इन दोनों जन की चर्चा हुई है, ठीक है। तो इसे भूलना मत। तो इसे ट्रांसलेट किसने किया था, मतलब पहला तुर्की भाषा से थी, तुर्की भाषा से इसे फारसी भाषा में कौन ट्रांसलेट किया था, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने, और इसे ट्रांसलेट कौन करवाया था, तो अकबर ने करवाया था। कौन करवाया था, अकबर ने करवाया था मेरे भाई। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो तुजुग ए बाबरी है या बाबरनामा को फारसी भाषा में किसने अनुवाद करवाया था, तो अकबर ने करवाया था। किसने अनुवाद करवाया था, अकबर ने करवाया था। और किसने किया था, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। किसने किया था, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, ठीक है। और किसने करवाया था, अकबर ने। तो अकबर जो कि इनका पोता था, इनके पुत्र थे हुमायूं का बेटा अकबर, जो कि इनका पोता था। उसने ये क्वेश्चन इस पे इतना फोकस इसलिए हमारा है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछ जाती है बाबरनामा किसकी आत्मकथा है, तो भाई साहब बाबर की है। तुजुग ए बाबरी किसकी आत्मकथा है, बाबर की है। कौन सी भाषा में है, तुर्की भाषा में। इससे फिर कौन सी भाषा में अनुवाद किया गया, फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। कौन किया, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। और किसने करवाया, अकबर ने करवाया। तो जब ये ट्रांसलेट कर रहे थे तो ये आए भैया अकबर के दरबार में, बोला हुजूर बड़ी मिस्टेक हो गई। बोले क्या हुआ, बोले दादाजी बाबर जी दादाजी जो दादा जान थे, उनका सपना था कि जो उनका मकबरा है वो काबुल में बनवाया जाए, काबुल में। तो लेकिन वो तो अभी आगरा के आराम बाग में आराम कर रहे हैं। तो बाबर ने बोला यार, अरे अकबर ने बोला यार पहले बताना चाहिए था ना तुमको। तो बोला हुजूर ट्रांसलेट तो अभी कर रहे हैं, तो पहले कहाँ से बताते। तो बोला ठीक है, अच्छा। विलम्ब ना करते हुए बाबर ने फिर जो उनका सेकंड मकबरा है,
वहाँ का जो अस्तित्व बचा उचा था, बोला उखाड़ो इनको, उखाड़ो उखाड़ो, अब यहाँ आगरा में अब आराम मत करो। इनको कहाँ ले गए सब? काबुल में ले गए। यहाँ से कहाँ ले गए? काबुल। तो इसमें प्रेजेंट टाइम में जो इनका मकबरा है वो कहाँ है? काबुल में है, काबुल में। तो पहले कहाँ मकबरा था? पहले बाबर का जो मकबरा था आराम बाग में था। आराम बाग कहाँ है? आगरा के आराम बाग में। आगरा के आराम बाग, आराम बाग एक ऐसा बाग है जो कि कौन सी शैली में निर्मित है? चार बाग शैली में। कौन सी? चार बाग शैली में, ठीक है। तो चार बाग शैली क्या होती है? चारों तरफ से ऐसे रास्ते होते हैं, बीच में इसमें से बाग होते हैं, ठीक है। तो आपको जीता जागरण उदाहरण देखना है चार बाग शैली का, आप चले जाइए ताजमहल देख लीजिए, ठीक है। तो आराम बाग से कहाँ चले गए? काबुल में। काबुल में इनको दफनाया गया। तो इनका मकबरा काबुल में कौन स्थापित किया था? तो अकबर ने। क्वेश्चन आएगा इनका मकबरा काबुल में कौन स्थापित किया था? तो अकबर ने करवाया था, ठीक है, अकबर में। क्योंकि इन्होंने अपने बाबरनामा में जिक्र किया था कि भाई साहब मेरी ये आखिरी इच्छा है कि मुझे वहाँ ले जाया जाए, ठीक है। तो ये हो गया तुजू के बाबरी, हो गया अब्दुल रहीम खान खाना ने। अब देखो इनको कुछ उपाधियाँ मिली थी, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जब इन्होंने जीता था पानीपत का युद्ध, तो उसके बाद इन्होंने क्या करवाया था? पानीपत और खानवा का युद्ध में इसके बाद की घटना है, इन्होंने चांदी का सिक्का बंटवाया था। कहाँ? काबुल में। काबुल में बंटवाया था, भाई साहब बांट दो, आपका शेर जीत गया है। तो इस समय इन्हें कौन सी उपाधि, इनकी उदारता को देखते हुए इतना जो ये सब कर रहे हैं, इसके देखते हुए इन्हें कौन सी उपाधि मिली? कलंदर की उपाधि मिली, ठीक है। और फिर उसके बाद हुआ क्या इनके साथ? और इन्होंने जब वो खानवा का युद्ध लड़ा, फिर उसके बाद खानवा के युद्ध के बाद इन्हों गाजी की उपाधि मिली। कौन सी? गाजी। तो भाई साहब देखो चार उपाधियाँ होगी। पहले बचपन से कौन सी मिली थी? मिर्ज़ा की। फिर उसके बाद कौन सी मिली? बादशाह की। कौन सी? बादशाह की। फिर उसके बाद कौन सी मिली? कलंदर की। फिर उसके बाद कौन सी मिली? गाजी की, ठीक है। तो ये चार उपाधियों को रिमेंबर करिएगा, ठीक है। तो कलंदर हो गया, गाजी हो गया, फिर उसके बाद मिर्ज़ा हो गया, और उसके बाद बादशाह हो गया। तो भैया इतना हो गया। अब भैया इनके पुत्र के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि अब इनके बाद डेथ हो गई इनकी, तो उनका उत्तराधिकारी कोई आएगा। तो भैया जो बाबर जी थे उनके चार बेटे थे, बहुत सारे। पहला है भैया कमरान। कौन है? कमरान। दूसरा है हुमायूं, ठीक है। फिर तीसरा है हिंदाल, और फिर चौथा है कौन? अस्करी, ठीक है। ये चार कौन है? ये चार बाबर के बेटे हैं। ये चार कौन है? बाबर के बेटे हैं। पहला कमरान है, दूसरा हुमायूं है, तीसरा हिंदाल है, चौथा अस्करी है। कमरान, हुमायूं, हिंदल, अस्करी। अस्करी। तो जो सबसे इनका उत्तराधिकारी बना वो कौन बना? हुमायूं बना। कौन बना? हुमायूं। हुमायूं के बेटे कौन हुए? हुमायूं के बेटे अकबर हुए। ठीक है। तो इसको याद करने की ट्रिक, सॉरी भाई थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो इसको याद करने की ट्रिक है भाई साहब, कहा ए हुमायूं। देखो कहा ए हुमायूं का से हो गया भैया कमरान हो गया, हा से हो गया कहा, हा से हो गया हिंदाल, ठीक है। और फिर ए से हो गया अस्करी, फिर हो गया हुमायूं से। तो हुमायूं आपको पता ही है इनके चार बेटे थे। और फिर उसके बाद बस इतना तो हो गया भाई साहब, और तो कुछ विशेष बचा नहीं है। बाबरी मस्जिद का जिक्र आया हुआ है यहाँ पे, तो बाबरी मस्जिद को देख लीजिए। देखो बाबरी मस्जिद का जिक्र आया हुआ है यहाँ पे, बाबरी मस्जिद का। तो इसमें कहा गया है कि जो बाबरी मस्जिद है ये इनके जो क्या बोलते हैं
सेनापति थे, बाबर की जो एक सेनापति थे मीर बाकी नामक सेनापति थे, उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे मंदिर के अस्तित्व पाए गए थे। ऐसा देखो, मैं अपनी भाषा नहीं बोल रहा हूँ, ये लिखित भाषा है, ठीक है। तो वहाँ जो मंदिर के अस्तित्व पाए गए थे उन्हें डिस्ट्रॉय करके कौन सी बना दिया, बाबरी मस्जिद का निर्माण करा दिया। कौन सा निर्माण करा दिया, बाबरी मस्जिद को किसने करवाया था, मीर बाकी ने। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, मीर बाकी ने। मीर बाकी कौन था, बाबर का सेनापति था। मीर बाकी कौन था, बाबर का सेनापति था, ठीक है। इनका एक सेनापति था, तो मीर बाकी, ठीक है। तो फिर बाद में हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत सारे एक्शन लिए और फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ हो गया। और उसके बाद इनके गुरु थे भैया मोबियान, ख्वाजा, हुमायूं। और उसके बाद हमें लगता है मेरे भाई कुछ इसमें छूटा नहीं है, ठीक है। अपन ने सब टॉपिकों को चर्चा कर दिया है। तो इनके गुरु थे ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार, ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार, ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार। इनके गुरु कौन थे, ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार। इनके गुरु कौन थे, ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार, ठीक है। तो बाबर के बारे में एक बार हम लोग ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बाबर की शुरुआत कहाँ हुई थी, जिक्र कहाँ हुआ था, इल्तुतमिश नहीं मेरे भाई, इब्राहिम लोदी, बड़े भाई ओए, इब्राहिम लोदी को मारने की इनको सुपारी मिली थी। यहीं से इनका भारत में आगमन हुआ था। फिर 1526 में इनके पिता उमर शेख मिर्जा थे, इनकी माता कुतलुग निगार खान थी। इनके पिता जो उमर शेख मिर्जा थे वो तैमूर वंश से बिलोंग करते थे, और उनकी माता जो तुगलुक निगार खान थी वो चंगेज़ वंश से बिलोंग करती थी। तो इनको बचपन से कौन सी उपाधि मिली थी, मिर्ज़ा की उपाधि मिली थी। और इनकी दादी जी एक थी एहसान दौलत, जिनकी संपत्ति इनको क्या हुई थी, प्राप्त हुई थी बाबर को। जिनकी संपत्ति उनके पास संपत्ति बहुत ज़्यादा थी, उनको बाबर को गिफ्ट में मतलब मिल गई थी, पैतृक, ठीक है। तो फिर उसके बाद आते हैं, ये इन्होंने सबसे पहले फरगना का शासक बना, फिर फरगना के बाद समरकंद के बाद काबुल, और काबुल के बाद फिर उसके बाद गजनी के बाद इन्होंने 1519 में बाजौर आक्रमण किया। बाजौर आक्रमण में यूसुफजई जाति के खिलाफ इनका आक्रमण था। फिर उसके बाद इन्होंने फेरा का किला जीता, और उसके बाद उसमें तोप और बारूद का प्रयोग किया। फिर उसके बाद ये और 1526 में आए इब्राहिम लोदी, और उसके बाद बाबर के बीच में 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, जिसमें इन्होंने 2 युद्ध की पद्धतियाँ अपनाई। पहली तुगलमा नीति और दूसरी उस्मानिया पद्धति। तुगलमा नीति ऐसी नीति होती है जिसमें हमने बताया था डिस्कस में, ऐसे होता है, फिर उसके बाद ऐसे होता है। और उस्मानिया पद्धति ऐसे होती है, सैनिक होते हैं, बीच में तोप होते हैं, सैनिक होते हैं। इनके 2 बहुत फेमस तोप चालक थे, मुस्तफ़ा अली और उस्मान अली। इनके बहुत 2 फेमस तोप चालक थे। फिर उसके बाद इन्होंने उस युद्ध को जीता। फिर उसके बाद इन्होंने 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा, जिसमें राणा सांगा थे, और उसके बाद लोधी परिवार के बहुत से लोग थे। उसमें बाद मेदिनी राय भी शामिल थे, और उन्होंने जीता, उसको भी जीता। फिर इन्होंने अपनी जो बुक थी आत्मकथा बाबरनामा में, उसमें जिक्र किया है कि कृष्णदेव राय जो कि तुलुक वंश से विजयनगर के सबसे प्रतापी राजा हैं। और दूसरी बात, भारत की जो सबसे प्रतापी राजा हैं वो कौन से हैं, राणा सांगा हैं। जो कौन से हैं, राणा सांगा को बाद में जहर देने से उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और फिर उसके बाद इन्होंने चंदेरी का युद्ध लड़ा, जो 1528 में है, तो मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ। फिर 1529 में इन्होंने अफ़गानों जो कि घाघरा का युद्ध है, अफ़गान और उसके बाद बाबर के बीच में युद्ध हुआ। अफ़गान इनके विरोधी इसमें थे क्योंकि ये पहले से फरगना, कंधार और समरकंद ये सब छोड़ते चले हुए थे। तो इन दोनों का लफड़ा, अफ़गान और बाबर का लफड़ा पहले से ही चल रहा था, ठीक है। तो फिर उसके बाद 2930 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी आत्मकथा है तुजू के बाबरी, जिसे हम लोग बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं। उसको अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना ने जिसे तुर्क भाषा से फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया, जो कि अकबर ने करवाया था। अकबर इनके पोते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो इन्हें आगरा के आराम बाग में, जो कि 4 बाग शैली का एक उदाहरण है, इनको 4 बाग शैली और मोइबियान पद्धति का जन्मदाता भी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद अकबर ने इनके जो बचे खुचे अस्तित्व थे उनको उठाकर काबुल में इनका मकबरा स्थापित किया। और फिर उसके बाद बाबरी मस्जिद, इनके मीर बाकी एक क्या बोलते हैं उसको, मीर बाकी सेनापति थे, उन्होंने
निर्माण करवाया था। इनके 4 पुत्र थे, कमरान थे, अस्करी थे, हुमायूं थे, हिंदाल थे। कमरान, अस्करी, हुमायूं, हिंदाल। कमरान, अस्करी, हुमायूं, हिंदाल। कमरान कमरान हुमायूं, देखो ट्रिक है क्या, कहा ए हुमायूं, कहा ए हुमायूं। क से हो गया कमरान, ह से हो गया हिंदाल, ए से हो गया अस्करी और हुमायूं, ठीक है। क से हो गया कमरान, ह से हो गया हिंदल, ए से हो गया अस्करी, हुमायूं से हुमायूं, ठीक है। और फिर उसके बाद इनके गुरु कौन थे? ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार, ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार, ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार, जिनके विचारों से ये प्रभावित थे। और उसके बाद बाबरी मस्जिद, जो कि मीर बाकी नामक इनके कौन से सेनापति थे जिन्होंने बनवाया था, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं बाबर का। अब यहाँ सेवा समाप्त हो गई, कार्यकाल समाप्त हो गया। अब इसके बाद इनके उत्तराधिकारी हुमायूं आते हैं। फिर उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग हुमायूं के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।